जीवन भर आप गेंदी फाड़ा चला रहे हो, वहां में निकलो कछु नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ खुदे से। तो इसलिए बहुत कम पुरुषार्थ करना है, जितना भी करना है वो बहुत प्योरिटी के साथ करना है। और अपने आप पुरुषार्थ हम करने की हमारे अंदर सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ तब कर पाएंगे जब पुरुषार्थ का बोध हमारे अंदर होगा। तो बोध शक्ति हमें कहां से प्राप्त होगी? बोध शक्ति सत्संग से प्राप्त होगी। सत्संग से जागरण प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सो रहा है मोह निशा में, वो व्यक्ति कैसे जागृत हो? तो वो जागृत केवल और केवल एक ही विधि है, वो है परमात्मा का सत्संग। सत्संग के दो भावार्थ होते हैं, एक होता है सत्य का संग और एक होता है संतों का संग। इसको दो तरीके से भी अपन समझ सकते हैं, दो भाव में भी इसको प्रकट कर सकते हैं। एक तो होता है सत्य का संग और एक होता है सत्य स्वरूप संतों का संग। संत सत्य स्वरूप हैं, संत हुए सदगुरु हुए सत्य स्वरूप हैं। क्यों? इनमें और उनमें जिनका तुम नाम ले रहे हो, राम राम राम, इनमें और राम में कोई भेद ही नहीं है। तो सत्य स्वरूप संतों का संग भी सत्संग है और सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम भी सत्संग है। आप नित्य अपने अंतःकरण में राम राम की ध्वनि गुंजायमान करते रहो, आपका 24 घंटे सत्संग हो रहा है। सोचिए, 24 घंटे सत्संग। और इस सत्संग की महिमा बहुत न्यारी है। ये इतनी ऊंची मतलब दर्जे का सत्संग है कि इस सत्संग को बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने और महापुरुषों ने किया और अनादि से भगवान शंकर कर रहे हैं। अनादि से इसी सत्संग के प्रभाव से भगवान शंकर काशी में मरने वाले को मुक्त कर देते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। तो राम का नाम अपने आप में पूर्ण सत्य है। कहते भी है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो मुक्ति का बीज हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम बंधे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमको बोध नहीं है, हम अज्ञानी हैं, हमको ज्ञान नहीं है। जानते तो सब कुछ है, लेकिन जाना हुआ ज्ञान क्रियात्मक हमारे अंतःकरण में ठहरा नहीं है। जानते तो हैं हम कि परमात्मा का नाम सत्य है, हम ये भी जानते हैं कि सत्य को धारण करने वाला मुक्त हो जाता है, लेकिन कितना जानते हैं? बोले राम नाम सत्य है, ठठरी के पीछे। राम नाम सत्य है, सब यात्रा में ठठरी के पीछे। और बात देख रहे ये तो हो गया मुक्त, लेकिन वो जो क्रिया कही जा रही है वो 24 घंटे की क्रिया है। दिन भर ये कहना है हमको अंतःकरण में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम कितनी बड़ी शक्ति है ये दो शब्दों में। लेकिन ये दो शब्द हम कब जीव को देते हैं? जब जीव चला जाता है। जो जीव गया वो तो सुन नहीं रहा कि राम नाम सत्य है। फिर क्यों कहा जा रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि देखो ये गया और ये बिना सत्य को जाने गया। पीछे लोग जो आ रहे हैं उनको सुनाने के लिए कहा जाता है कि ऐसा ही एक दिन तुमको भी बंध के जाना है। तो समझ लो कुछ नहीं जाना है। क्या जाएगा? केवल सत्य साथ जाएगा। और सत्य क्या है? राम नाम सत्य है।